बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। आज की वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि हुकूमत पंजाब महकमा एजुकेशन ने ये फ़ैसला किया है कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस को भी स्मार्ट सिलेबस में तब्दील कर दिया जाए। जी नाज़रीन, ये है एक अच्छी ख़बर कि हुकूमत ने जो है वो ऐलान किया है कि जिस तरह हुकूमत ने 9th और 10th क्लास के सिलेबस को रिड्यूस किया था, स्मार्ट सिलेबस में तब्दील किया था, इसी तरह फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस को भी रिड्यूस करने का, स्मार्ट सिलेबस में तब्दील करने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, आप जैसे कि जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमीज़ या वो इवनिंग कोचिंग सेंटर बंद रहे हैं। इस वजह से स्टूडेंट का पहले से बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो चुका है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस होता है एज़ कम्पेयर टू 9th एंड 10th, और वो भर वक्त कम्प्लीट होता नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हुकूमत का ये फ़ैसला बहुत खुशाइंदा है। लेकिन यहाँ पर एक जब वो मिस प्लानिंग का, जब वो कह लें कि गवर्नमेंट को ये काम पहले करना चाहिए था। सेकेंड ईयर का तालीमी सेशन जब वो शुरू हो चुका है, कॉलेजेस में क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, एकेडमीज़ में फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं 15 सितंबर से, यानी तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं और हुकूमत ने अब मज़ीद 10 दिन का वक्त लिया, यानी एक माह जब वो मज़ीद ज़ाया हो जाएगा, जो कि पहले से 2 से 3 माह ज़ाया हो चुके हैं कम अज़ कम फर्स्ट सेकेंड ईयर के, अब मज़ीद एक माह जो वो ज़ाया हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये बर वक्त ये काम किया जाता। उन्हें नज़र आ रहा था कि टाइम कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जब वो स्टूडेंट का ज़ाया हो रहा है, तो हुकूमत को बर वक्त ये सोचना चाहिए था। माशाल्लाह जो एक बड़ी फ़ौज जब वो रखी होती है महकमा एजुकेशन में, एजुकेशन मिनिस्टर मुराद साहब हैं, जो हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं राजा मयूं, उनका काम था कि ये बर वक्त इस पर प्लानिंग की जाती और सिलेबस रिड्यूस किया जाता, ताकि तालीमी सेशन जो 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ है उससे पहले ही ये तमाम काम ओके करके सिलेबस जब वो रिड्यूस करके तमाम तालीमी इदारों को फ्राहम कर दिया जाता। चले फिर भी देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये प्लान तो किया, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स काफ़ी जो है वो परेशान थे कि किस तरह से फर्स्ट सेकेंड ईयर के सिलेबस को रिड्यूस किया जाए। एक थोड़ी सी और जो है वो कन्फ्यूजन है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट के लिए मेरा मशवरा है कि जैसे आपने सिलेबस स्मार्ट किया 9th-10th का, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है कि आपने डिफरेंट टॉपिक है, ये टॉपिक अगर एक क्वेश्चन करना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरा करना है, बाकी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम है कि उन्हें ये याद रखना कि ये टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड है, या ये क्वेश्चन या ये न्यूमेरिकल सिलेबस में इंक्लूड है, ये नहीं है। ये काफ़ी जो है वो मुश्किल सा काम है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरह से करने के बजाय अगर उसके कुछ चैप्टर रिड्यूस कर दिए जाएँ तो वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कुछ सिलेक्टिव जो है वो टॉपिक इंक्लूड करते हैं किसी भी चैप्टर से, तो जो तमाम टॉपिक होते हैं वो ऑलमोस्ट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आप एक टॉपिक नहीं पढ़ते तो आपको दूसरे टॉपिक की समझ नहीं आएगी, तो टीचर को एटलीस्ट उस टॉपिक को भी जब वो पढ़ाना पड़ता, तभी जाकर ये जब वो बच्चों को समझ आती है। ख़ास तौर पर अगर आप न्यूमेरिकल की बात करें, मैथ की बात करें, फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल की बात करें, इंटर लेवल में जो आईकॉम के सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग है उनकी अगर आप बात करें, तो जब तक आप स्टार्ट के क्वेश्चन नहीं समझेंगे, टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, तो आपके अगले टॉपिक या क्वेश्चन की समझ किसी सूरत नहीं आ सकती। तो इसका फिर रिड्यूस करने का, स्मार्ट करने का उतना फ़ायदा नहीं होगा, टाइम तकरीबन उतना ही लगेगा। इसीलिए हुकूमत से मेरा मशवरा है कि बजाय जब वो पूरी बुक इंक्लूड करने के और उसमें से जब वो सिलेक्टिव टॉपिक इंक्लूड करने के बजाय सिलेक्टिव चैप्टर को इंक्लूड किया जाए। अगर एक जब वो बुक है उसके 10 चैप्टर हैं, तो उसमें से कोई 7 चैप्टर जो कि हायर क्लासेस में जब वो यूज़ होते हैं, या फिर जो ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो जिनकी अहमियत है, उन चैप्टर को जब वो इंक्लूड किया जाए। ये हम टीचर्स के लिए भी बहुत आसान होगा और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत आसान होगा कि वो याद रखें कि जस्ट ये चैप्टर और ये चैप्टर हमने मुकम्मल पढ़ने हैं। ये बड़ा मुश्किल सा काम होगा कि हम सिलेक्टिव टॉपिक जब वो याद रखें हमेशा, और एग्ज़ाम में भी बच्चे जब वो उसको याद रखें कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से न्यूमेरिकल, कौन सी एग्जाम्पल, कौन सा टॉपिक इंक्लूड है और कौन सा नहीं है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो।
जो हमने स्मार्ट सिलेबस के रेलेवेंट जब वो तैयार की है और स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। आप नाजरीन और स्टूडेंट से गुजारिश है, टीचर से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जब वो बाकी स्टूडेंट्स तक और बाकी टीचर्स तक ये न्यूज़ पहुँचे और वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पर तालीमी इदारे, कॉलेजेस और अकेडमीज़ जब वो प्लानिंग कर रही हैं कि अपने सिलेबस को मंथली सिलेबस में डिवाइड कर दिया है, इवन टेस्ट सेशन की प्लानिंग हो रही है। मैं खुद जब वो चूँकि एक इदारा चला रहा हूँ तो हमने भी तो ऑलरेडी जो पहले फुल सिलेबस है उसको हमने अपने पूरे जो वो सेशन के हिसाब से मंथली सिलेबस में डिवाइड कर दिया हुआ है। इवन हम टेस्ट सेशन के भी हमने वर्किंग उस पर कर ली थी, तो ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स की मेहनत रायगा ना जाए। वो फ़िलहाल कुछ दिन वेट कर लें, जब सिलेबस स्मार्ट होकर आ जाए तो उसके मुताबिक जो है वो फिर जब वो मंथली सिलेबस को डिवाइड करें और उसके साथ साथ टेस्ट सेशन की भी प्लानिंग करें। तो इस वीडियो को नाजरीन स्टूडेंट्स लाजमी आप शेयर कीजिएगा बाकी अपने स्टूडेंट्स के साथ, टीचर के साथ, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और इसको लाजमी जो है वो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि हमें जो पता चले कि हमारी वीडियो आपके लिए कितनी सूदमंद है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जब वो तब तक इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।